Hi everyone, welcome to the session. So in this session, I want to discuss about the on-premises backup procedure in Azure Cloud. So let's get started. So this series is the continuation of our backup series, and I had already created two videos on the backup. One was related to take the backup of Azure virtual machine along with the uh, data sets, and second video was related to the recovery. So this is the third video of the backup series, and here we are going to discuss about the topic called Mars, which is related to the on-premises backup. See, so we had completed this one. Azure VM backup is done, and we have also seen the recovery process. Now I want to discuss about this on-premises backup first because this is important in terms of priority. Then we will be discussing about this Azure file shares and blob services backup along with the storages. So, see, uh, if you want to take the backup of on-premises, अगर आपको on-premises का backup लेना है, suppose you have some workloads running in the on-premises and you want to take the backup of it. In on-premises, there can be your physical server, your workload can be running on the physical server. फिजिकल सर्वर हो सकता है ऑन प्रेमाइसिस में और उसके ऊपर आपका वर्कलोड चल रहा होगा. मे बी डायरेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम इज इंस्टॉल्ड ऑन द फिजिकल सर्वर एंड देयर ऑन टॉप ऑफ इट योर वर्कलोड इज रनिंग. और मे बी वहां पे देयर कैन बी द वर्चुअलाइजेशन सिनेरियो. ऑन प्रेमाइसिस में देयर माइट बी पॉसिबल कि आपका वर्चुअलाइजेशन सिनेरियो चल रहा हो. वैसे बेसिकली वर्चुअलाइजेशन सिनेरियो ही चल रहा होगा. हार्डली देयर इज एनी कंपनी जो फिजिकल सर्वर के ऊपर ही डायरेक्ट ओएस इंस्टॉल करेगी. दिस विल बी वेरी रेयरेस्ट. सो जनरली इफ द कंपनी इज ऑन द ऑन प्रेमाइसिस एनवायरनमेंट तो वहां पे वर्चुअलाइजेशन इंफ्रास्ट्रक्चर ही चल रहा होगा. Means there will be hardware. On top of hardware, they will be installing the virtualization hypervisors like EXXI. VMware का EXSI चल रहा होगा या तो Microsoft का Hyper-V चल रहा होगा. And on top of that, they will be creating the virtual machines. और उस virtual machines के अंदर में उनके workloads चल रहे होंगे. This will be the scenario. So you want to take the backup of your on-premises servers, जो भी आपके on-premises servers है, you want to keep their backups in Azure. आप उनके बैकअप्स को Azure में स्टोर करना चाहते हो. And you all know that in Azure, where do we store the backup? We store the backup in the रिसोर्स कॉल्ड रिकवरी सर्विसेज वॉल्ट. सारे बैकअप कहाँ जाते हैं? रिकवरी सर्विसेज वॉल्ट. सो आप चाहते हो कि ऑन प्रीमाइसेस इन्वायरमेंट का बैकअप, चाहे ऑन प्रीमाइसेस सर्वर हो या फिर उस पर चल रहे हुए वर्कलोड्स हो, यू वांट टू स्टोर दैम इन द रिकवरी सर्विसेज वॉल्ट फॉर द प्रोटेक्शन. सो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल. आप ऑन प्रीमाइसेस का बैकअप एज्योर में रख सकते हो इन द रिकवरी सर्विसेज वॉल्ट. So उसके लिए if you want to take the backup of on-premises into Azure, there is one tool by the Microsoft which is called MARS, M-A-R-S. Microsoft Azure Recovery Services Agent. You have to leverage this tool. You will have to use this tool. आपको ये tool use करना पड़ेगा for the backups. And this tool is not specifically for the on-premises backup. आप इसके through जो है एज्योर का भी बैकअप ले सकते हो. लाइक इफ यू वांट टू टेक द बैकअप ऑफ एज्योर वर्चुअल मशीन्स, आपके एज्योर वर्चुअल मशीन्स का आपको बैकअप लेना है, देन यू कैन ऑल्सो यूज दिस टूल. सो दिस टूल बेसिकली टेक्स द बैकअप ऑफ योर, लेट मी राइट इट हियर. ये टूल किस किस चीज का बैकअप ले सकता है? देखो, अगर आप ऑन प्रीमाइसिस बैकअप ले रहे हो या एज्योर के वर्चुअल मशीन्स का बैकअप ले रहे हो यूजिंग दिस टूल, सो दिस टूल कैन टेक द बैकअप ऑफ सिस्टम स्टेट. ये पूरे पूरे सिस्टम स्टेट का बैकअप ले सकता है. सिस्टम स्टेट इन द सेंस कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम, पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन का बैकअप ले सकता है. इट कैन ऑल्सो टेक द बैकअप ऑफ वॉल्यूम्स, मीन्स योर ड्राइव्स. अगर आपको कोई पर्टिकुलर ड्राइव का बैकअप लेना है तो उसका भी बैकअप ये ले सकता है. एंड इट कैन ऑल्सो टेक द बैकअप ऑफ योर फाइल्स एंड फोल्डर्स. अगर आपको कोई पर्टिकुलर फाइल एंड फोल्डर का बैकअप लेना है तो ये वो भी ले सकता है. सो दिस टूल इज इनफ टू टेक द बैकअप ऑफ स्पेसिफाइड थिंग्स, स्पेसिफाइड आइटम्स. या तो पूरे सिस्टम स्टेट का बैकअप जिसमें आपका पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सर्वर इंक्लूड होगा, या पर्टिकुलर ड्राइव्स का बैकअप लेना है, या फिर पर्टिकुलर फाइल एंड फोल्डर का. सो दिस इज द टूल विच यू कैन यूज. So it's not only for the on-premises, you can also use it
to take the backup of the virtual machines running on Azure. So अगर आप इस टूल के बारे में देखते हो, this is the Microsoft tool. So how what can it take as a backup? फाइल एंड फोल्डर बैकअप ले सकता है, वॉल्यूम्स का ले सकता है, और पूरे पूरे सिस्टम स्टेट का ले सकता है, एज आई मेंशन, जैसा कि मैंने बताया. बाकी इसका रिकवरी सिनेरियो वो हम प्रैक्टिकली ही डिस्कस करेंगे. एंड दिस इज द सिनेरियो, हाउ डज इट वर्क, ये कैसे काम करता है, आर्किटेक्चर इसका. तो अभी इसको हम देखते हैं प्रैक्टिकली, तब ज्यादा समझ में आएगा, मैं इससे रिलेट करके दिखाऊंगा आपको. सो व्हाट आई विल डू फॉर दिस डेमोन्स्ट्रेशन, लेट मी क्रिएट वन वर्चुअल मशीन. पहले तो एक वर्चुअल मशीन बना लेते हैं, उसके अंदर लेट मी ऐड सम डेटा. मैं आपको सिनेरियो समझाऊंगा, देन यू वुड बी एबल टू टेक द बैकअप ऑफ एवरीथिंग. बहुत इजी है. I will give the name as VM01. एक और चीज, मार्स डज नॉट सपोर्ट द लाइनेक्स वर्चुअल मशीन्स बैकअप. अगर आपकी वीएम लाइनेक्स बेस्ड है तो मार्स के थ्रू आप उसका बैकअप नहीं ले सकते. इवन ऑन प्रेमाइसिस में भी मार्स के थ्रू आप उसका बैकअप नहीं ले सकते यूजिंग द मार्स टूल फॉर द लाइनेक्स. तो लाइनेक्स वर्चुअल मशीन को नहीं समझता ये. इट डज नॉट सपोर्ट द लाइनेक्स वर्चुअल मशीन्स, सिर्फ विंडोज के लिए है. So let me create one of the virtual machine based on Windows. Let it load the site. Why it is taking so much time? तक हम user ID password ऐड कर लेते हैं. So RDP is enabled. I will give 2 CPUs and 8 GB RAM. That is fine for me. And let's enable standard SSD. Then next, review plus create. So let's wait for the deployment to happen. After this, I need to deploy the recovery services vault. फिर हम मार्स के थ्रू बैकअप इनेबल करेंगे. एंड देन आई विल शो यू दिस आर्किटेक्चर कि ये कैसे काम करता है. इट्स वेरी इजी प्रोसेस. So let's wait. Okay, let me tell you why I am deploying this virtual machine. मैं ये VM बना क्यों रहा हूँ? We are talking about the backup scenario of on-premises. Then why I am deploying this virtual machine on Azure? क्योंकि मेरे पास on-premises environment नहीं है. To be very honest, I don't have any real on-premises environment to show you in the training. मैं आपको डेमो के पर्पस से ऑन प्रेमाइसिस इन्वायरमेंट नहीं दिखा सकता ऑन दिस पर्टिकुलर लैपटॉप. अगर मैं क्रिएट कर भी देता हूँ, इट इज़ नॉट गोइंग टू बिहेव लाइक द रियल ऑन प्रेमाइसिस. अगर मैं लैपटॉप में VMware इंस्टॉल करके इफ आई इंस्टॉल द विंडोज सर्वर, इट विल नॉट रियलिस्टिकली लुक लाइक द रियल प्रोडक्शन. वो तो ऐसी, इट विल बी लाइक ए ट्रेनिंग काइंड ऑफ थिंग. सो ये जो मैं वर्चुअल मशीन क्रिएट कर रहा हूँ, यू कैन जस्ट रेफरेंस इट एज ए ऑन प्रेमाइसिस सर्वर. आप इसको रेफरेंस ले सकते हो कि ये एक ऑन प्रेमाइसिस सर्वर है. इट इज रनिंग इन द ऑन प्रेम. यू कैन जस्ट एज्यूम इट फॉर दिस प्रैक्टिकल. क्योंकि जो मार्स का वर्क प्रोसेस है, द वर्क फ्लो ऑफ मार्स, इट्स क्वाइट इजी. अभी जो मैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपको समझाऊंगा, जो आर्किटेक्चर समझाऊंगा, यू विल बेटर अंडरस्टैंड कि उसके लिए जो अभी आप डेमो देख रहे हो, यू विल इजिली बी एबल टू इम्प्लीमेंट दैट इन द ऑन प्रेमाइसिस. अगर आपको ऑन प्रेमाइसिस बैकअप लेना पड़ा है एज्योर पे, यू विल बी एबल टू फॉलो द स्टेप्स एग्जैक्टली. क्योंकि यहाँ पे हम जो बैकअप ले रहे हैं, इट इज थ्रू द टूल. यहाँ पे जो बैकअप हो रहा है, इट इज थ्रू द मार्स टूल. मार्स इज a टूल developed by the Microsoft Azure Recovery Services Agent. It is one of the tool. ये एक सॉफ्टवेयर है. और जब हम Azure में वर्चुअल मशीन्स का बैकअप लेते हैं यूजिंग द Azure फीचर, जो हमने लास्ट टाइम किया था, दैट हैपन्स थ्रू द Azure VM एक्सटेंशन. जो हम Azure में वर्चुअल मशीन्स का बैकअप हमने देखा था लास्ट टाइम, इट हैपन्स थ्रू द Azure VM एक्सटेंशन. उसमें क्या होता है, जैसे ही आप बैकअप स्टार्ट करते हो, तो बैकअप स्टार्ट होते ही आपके वर्चुअल मशीन के अंदर जिस VM का आप बैकअप ले रहे हो, जिसको आपने प्रोटेक्शन इनेबल किया है, उसके अंदर एक एजेंट इंस्टॉल्ड होता है इन द सी ड्राइव विच इज कॉल्ड Azure VM एक्सटेंशन. यू कैन ऑल्सो कॉल इट बैकअप एक्सटेंशन और गेस्ट एक्सटेंशन.
तो वो इंस्टॉल होता है अपने आप ही, और उसी के थ्रू बैकअप ट्रिगर होता है, उसी के थ्रू आपका एज्योर वर्चुअल मशीन कम्युनिकेट करता है रिकवरी सर्विस वॉल्ट के साथ, एंड देन बैकअप ट्रिगर होता है। इन केस वो एक्सटेंशन काम नहीं करता है, इफ इट हैज बीन करप्टेड, और अगर वो काम नहीं कर रहा है, तो आपका बैकअप फेल हो जाता है, एंड यू नीड टू ट्रबल शूट दैट। फिर आपको उसको ट्रबल शूट करना पड़ता है। एंड फॉर ट्रबल शूटिंग देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस, इवन ऑन देयर साइट ऑल्सो यू वुड बी एबल टू सी इट। माइक्रोसॉफ्ट की ही साइट पे आपको मिल जाएगा। जस्ट लाइक इफ यू सर्च Azure VM backup failure, you will see the details to troubleshoot it. See, इनके ऑफिशियल साइट learn.microsoft.com में यू हैव दिस इंफॉर्मेशन। सी, ये एजेंट देखो, Azure VM guest service agent, so all the steps are mentioned कि कैसे कैसे क्या करना है। This is the agent, see, it is very easy। See, so now coming to the point, so you will assume that this is one of the on premises server। आप इसको assume कर लो कि ये एक on premises server है, एंड इसी का बैकअप मुझे Azure में लेना है into the recovery services vault। तो मेरा VM तो रेडी है। मीनवाइल लेट मी ऐड वन ऑफ द डेटा डिस्क ऑल्सो। इसमें एक डेटा डिस्क ऐड कर देता हूँ मैं। I will give the name data disk 01 with, I don't know why the screen is blinking today. 4 GB size is enough। The screen is blinking a lot। Okay, disk data disk has been added। Now let me take the remote of this server and let's initialize this disk। इस disk को initialize कर लेते हैं। So meanwhile it is loading, let me deploy one of the recovery service vault for the backup purpose। तो एक recovery service vault बना लेते हैं क्योंकि सारे बैकअप उसी के अंदर होते हैं। So I will search recovery services vaults, create the one। रिसोर्स ग्रुप सेम ही ले लेते हैं हम, और वॉल्ट नेम आई विल गिव RSB 01 in UK South region। Then next, in terms of redundancy let me choose the locally redundant। by default geo redundant होता है, मैंने आपको समझाया भी था। in the next, in the encryption let it use MMK Microsoft Manage Key। एंड इम्यूटेबिलिटी को मैंने आपको बताया था कि डोंट चेक इट फॉर द ट्रेनिंग पर्पस। ये होता क्या है बेसिकली? सो इम्यूटेबिलिटी इज वन ऑफ द सिक्योरिटी फीचर। ये एक सिक्योरिटी फीचर ऐड किया है माइक्रोसॉफ्ट ने, एंड इट प्रिवेंट्स द डिलीशन ऑफ द रिकवरी सर्विसेज वॉल्ट बिफोर द रिटेंशन पीरियड गेट्स एंडेड। कहने का ये मतलब है कि हमारे रिकवरी सर्विस वॉल्ट का एक सॉफ्ट डिलीशन पीरियड होता है। देयर विल बी अ सॉफ्ट डिलीशन पीरियड। मान लो कि आपने रिकवरी सर्विस वॉल्ट को डिलीट कर दिया एंड आपने सॉफ्ट डिलीट इनेबल किया था फॉर 30 डेज, कि 30 डेज तक इसके अंदर जो भी बैकअप डेटा है दैट कैन बी रिकवर्ड। अगर रिकवरी सर्विस वॉल्ट डिलीट भी हो गया, अगर रिकवरी सर्विस वॉल्ट डिलीट भी हो गया, तो 30 डेज के अंदर अंदर फ्रॉम द सॉफ्ट डिलीट ऑप्शन वी कैन रिकवर द बैकअप पॉइंट्स। क्योंकि अगर रिकवरी सर्विस वॉल्ट डिलीट हुआ तो बैकअप पॉइंट्स जितने भी बने होंगे, वी कॉल इट रीस्टोर पॉइंट्स, वो सारे के सारे डिलीट हो जाएंगे। तो अगर रिकवरी सर्विस वॉल्ट डिलीट हो गया एंड द रिटेंशन पीरियड इज 30 डेज, सॉरी नॉट द रिटेंशन पीरियड, द सॉफ्ट डिलीशन पीरियड इज 30 डेज। तो 30 डेज के अंदर अंदर आप रिकवरी सर्विस वॉल्ट को रिकवर कर सकते हो अलॉन्ग विद द बैकअप पॉइंट्स। दिस इज द मीनिंग ऑफ सॉफ्ट डिलीट, राइट? बट ऐसा भी हो सकता है कि आपका रिकवरी सर्विस वॉल्ट का सॉफ्ट डिलीट पीरियड 30 डेज है, रिकवरी सर्विस वॉल्ट मैंने डिलीट कर दिया क्योंकि वो सॉफ्ट डिलीट है, राइट? तो मैंने उसको डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद जब मैं रिकवरी सर्विस
वॉल्ट में जाता हूँ, मतलब जब मैं उसके सॉफ्ट डिलीशन ऑप्शन में जाता हूँ और उसके अंदर से मैं इस पूरे बैकअप को भी डिलीट कर देता हूँ, ये जो बैकअप पॉइंट्स है, देन देयर इज नो चांस टू रिकवर इट बैक। जैसे मैं ये बताना चाहता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल आपके लैपटॉप में एक रिसाइकल बिन है। अगर मैंने किसी डेटा को डिलीट किया है, यहाँ से मैंने नॉर्मल डिलीट किया तो वो रिसाइकल बिन में जाता है, राइट। फिर मैं रिसाइकल बिन के अंदर जाके उसको रिकवर कर सकता हूँ, दिस इज व्हाट वी कैन डू, राइट। बट अगर मैंने रिसाइकल बिन में जाके और सारा डेटा यहाँ पे कंप्लीटली एम्प्टी कर दिया और मैं यहीं से राइट क्लिक करके अगर सब कुछ डिलीट कर देता हूँ, देन देर इज नो चांस टू रिकवर इट बैक, तब रिकवरी नहीं होगी। तो ये जो है इसको आप बिल्कुल सॉफ्ट डिलीट की तरह समझो, दिस रिसाइकल बिन इज योर सॉफ्ट डिलीट रिटेंशन। आपने रिकवरी सर्विस बॉल डिलीट किया, वो इस रिसाइकल बिन के अंदर है। अब आप अगर आप रिकवर करना चाहते हो तो आप रिसाइकल बिन में जाके उसको दोबारा से रिकवर कर सकते हो, राइट। बट अगर मैंने रिसाइकल बिन के अंदर जाके उस रिकवरी सर्विस वॉल्ट को ही डिलीट कर दिया, देन व्हाट विल हैपन, तब रिकवरी नहीं होगी, राइट। दिस इज वेयर द इम्यूटेबिलिटी फीचर कम्स इनटू द पिक्चर। इसकी वजह से इम्यूटेबिलिटी का ऑप्शन दिया गया था बाय द माइक्रोसॉफ्ट जस्ट फॉर द प्रोटेक्शन, कि कल को अगर कोई इंट्रूडर आपके इन्वायरमेंट को कॉम्प्रोमाइज कर देता है, यू मीन टू से कि अगर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कॉम्प्रोमाइज होता है बाय द हैकर्स और समवन लाइक इंट्रूडर बैड एक्टर्स, और अगर उन्होंने रिकवरी सर्विस वॉल्ट डिलीट कर दिया और अगर उन्होंने सॉफ्ट डिलीट से जाके भी उसको डिलीट कर दिया, देन यू विल नॉट बी एबल टू रिकवर योर क्रिटिकल वर्कलोड। क्योंकि हो सकता है दे विल डिलीट द वर्चुअल मशीन्स आफ्टर गेनिंग द एक्सेस ऑफ योर एज्योर पोर्टल, उसके बाद वो बैकअप पॉइंट्स भी सारे डिलीट कर दे। सो दिस इज वन ऑफ द सीरियस बिजनेस इम्पैक्ट। इसी वजह से माइक्रोसॉफ्ट हैज इंट्रोड्यूस्ड द फीचर कॉल्ड इम्यूटेबिलिटी। अगर आपने इम्यूटेबिलिटी को इनेबल कर दिया तो उस केस में अगर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कॉम्प्रोमाइज हो भी जाता है, अगर इम्यूटेबिलिटी इनेबल है, देन even the administrator, the global administrator and the highest privileged person of this portal, जिस बंदे को पोर्टल की सबसे ज्यादा परमिशन है, द हाईएस्ट प्रिविलेज पर्सन, जो पोर्टल का ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर है, अगर वो अकाउंट भी कॉम्प्रोमाइज हो गया और उस अकाउंट से भी अगर मैंने रिकवरी सर्विस बोल्ट को डिलीट करने का ट्राई किया, इट विल नॉट बी डिलीटेड जब तक उसका रिटेंशन पीरियड है। अगर 30 डेज का रिटेंशन पीरियड है तो 30 डेज से पहले आप रिकवरी सर्विस बोल्ट को डिलीट कर ही नहीं सकते। अगर आपने इम्यूटेबिलिटी को ओमन कर दिया तो इट विल नॉट गेट डिलीटेड, दैट्स द मीनिंग ऑफ दिस। लेकिन अगर आपने इसको इनेबल नहीं किया है, जस्ट लाइक फॉर टेस्टिंग पर्पस, हमें तो कॉस्ट बचानी है ना, प्रैक्टिकल के बाद वी विल डिलीट एवरीथिंग, हम इसको रख थोड़ी सकते हैं। सो then I will not check it even in the company also when we are doing any kind of testing, तब हम इसको चेक नहीं करेंगे क्योंकि वो फिर टेस्टिंग इज completed then we will not be able to delete the recovery service vault जब तक कि रिटेंशन पीरियड सॉफ्ट डिलीट का एक्सपायर ना हो जाए। तो इसलिए अगर आपका कोई बहुत ही क्रिटिकल वर्कलोड है एंड यू वांट टू मेक इट सिक्योर कि अगर कल को अकाउंट कॉम्प्रोमाइज हुआ, इवन एडमिन एक्सेस होने के बावजूद द पर्सन शुड नॉट बी एबल टू डिलीट इट विद इन द रिकवरी पीरियड, तो आप इसको इनेबल करोगे। जब आप इसको इनेबल करोगे देन द डिलीशन बिफोर द सॉफ्ट डिलीशन पीरियड विल नॉट बी पॉसिबल। सो ये लॉक कर देगा आपके रिकवरी सर्विस वॉल्ट को। और एक बार अगर आपने इसको क्रिएट कर दिया, यू विल नॉट बी एबल टू रिवर्स इट बैक। बट इसके भी टाइप्स है, जैसे इसके अंदर रिवर्सेबल है, नॉन रिवर्सेबल है। तो अगर नॉन रिवर्सेबल है इट विल बी लॉक्ड, तब तो उसको आप नहीं कर सकते। बट इफ इट इज रिवर्सेबल तो रिवर्सेबल में यू कैन चेंज इट, तब आप क्रिएशन के बाद प्रॉपर्टीज में जाके उसको डिसेबल कर सकते हो। अभी आएगा वो, जब क्रिएशन हो जाता है देन इन द प्रॉपर्टीज यू विल बी एबल टू सी इट। तो जनरली प्रोडक्शन में क्रिटिकल वर्कलोड्स के लिए इसको चेक रखा जाता है, अदरवाइज हियर वी कैन लीव इट एज इट इज। देन नेक्स्ट, then next and review plus create. So let me create the recovery service vault now.
Okay, this is also deployed. So we have one recovery service vault और हमारे पास एक सर्वर है जिसको हम रिलेट कर रहे हैं एज ए ऑन प्रीमाइसिस सर्वर एंड आई वांट टू टेक द बैकअप ऑफ दिस। तो मैंने इसका रिमोट ले रखा है एंड लेट मी इनिशियलाइज द डेटा डिस्क। इसके अंदर एक डेटा डिस्क हमने ऐड करी थी, सो लेट मी इनिशियलाइज दैट। फिर हम उसके अंदर कुछ डेटा ऐड कर देते हैं। ओके, नाउ क्रिएट द पार्टीशन। So right click, new simple volume, then next and finish. Done. Now एक बार चेक कर लेते हैं और उसके अंदर कुछ डेटा रख लेते हैं। I will go to the file explorer. One drive is added, F drive ऐड हो गया। इसके अंदर एक काम करते हैं, लेट मी कॉपी समथिंग। और आई थिंक मैंने फिर से वो चेक करना रह गया था मेरा। कोई बात नहीं, दोबारा रिमोट लेने से अच्छा है लेट मी क्रिएट सम फाइल एंड फोल्डर्स हेयर, क्योंकि मुझे फिर से रिमोट लेके क्लिपबोर्ड इनेबल करना पड़ेगा। सो लेट मी क्रिएट ए फोल्डर विद द नेम बॉस। Inside the boss, let me create one of the notepad file, file A, and inside this file A, I will write this is my test file। कोई भी डेटा क्रिएट कर दिया जस्ट मैंने, और मैंने इसको कर दिया सेव, कंट्रोल एस, या फिर फाइल पे जाके भी सेव कर दो। नाउ इट इज सेव्ड। सी, एक और फाइल क्रिएट कर लेते हैं। विल गिव द नेम फाइल बी, और इसके अंदर भी कुछ डेटा क्रिएट कर देते हैं। दिस इज अनदर फाइल, कंट्रोल एस, डन। नाउ मेरे पास एफ ड्राइव है इस ऑन प्रेमाइसिस सर्वर में। इसके अंदर मेरे पास कुछ डेटा है एंड मैं अभी वर्कलोड ऐड नहीं कर रहा हूँ। सेम प्रोसीजर विल बी देयर। मैं आपको अभी बैकअप के टाइम पे समझा दूंगा, यू कैन ट्राई इट। क्योंकि अगर हम फिर से वर्कलोड ऐड करेंगे देन इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू टेक द बैकअप, क्योंकि वो पूरा का पूरा सर्वर का बैकअप लेगा। बट आई विल शो यू द स्टेप कि वो ऑप्शन कहाँ पे है। सो नाउ दिस इज माई ऑन प्रेमाइसिस सर्वर एंड आई वॉन्ट टू टेक द बैकअप ऑफ दिस सर्वर इन टू एज्योर रिकवरी सर्विसेज वॉल्ट। तो कैसे लेना है, तो उसके लिए मार्स टूल यूज करना है हमें। व्हेन वी वांट टू टेक द बैकअप ऑफ ऑन प्रेम टू एज्योर क्लाउड, मार्स टूल कहाँ मिलेगा आपको? सो गो टू द रिकवरी सर्विस वॉल्ट। या तो आप डायरेक्ट सर्च कर लो, डाउनलोड द मार्स, फिर आपको लिंक मिल जाएगा, यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम द ऑफिशियल साइट। या फिर आप रिकवरी सर्विस वॉल्ट में जाओ एंड हियर यू कैन गो टू द प्रॉपर्टीज, स्क्रॉल डाउन एंड you will get one option to download the tool। let me see ये रहा वो इम्यूटेबिलिटी वॉल्ट का ऑप्शन। अगर आप सेटिंग्स में जाओगे देन यू कैन इनेबल इट, जो हमने अभी अनचेक किया था। सी, वेयर इज दिस टूल? ये रहा, रिकवरी सर्विसेज एजेंट। तो रिकवरी सर्विसेज एजेंट ही आपका मास टूल है, यू कैन डाउनलोड इट। अच्छा, मुझे एक बार फिर से रिमोट लेना ही पड़ेगा क्योंकि मैं इस टूल को इस सर्वर में इंस्टॉल करूंगा। लेट मी टेक द रिमोट वंस अगेन, क्योंकि मैं टूल इसके अंदर कॉपी करने वाला हूँ, सो आई नीड इट। तो मैंने दोबारा रिमोट लिया क्लिपबोर्ड इनेबल करके। नाउ लेट मी डाउनलोड दिस टूल इन माय लैपटॉप। या तो एज्योर पोर्टल को इसी सर्वर के अंदर लॉगिन कर सकते हो आप, या तो डाउनलोड। सो लेट मी डाउनलोड दिस टूल। डाउनलोड पे क्लिक किया मैंने, डाउनलोड हैज स्टार्टेड। देखो यहाँ लिखा हुआ है मार्स एजेंट इंस्टॉलर, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर रिकवरी सर्विसेज एजेंट। डन। अब मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं अपने डाउनलोड फोल्डर से कॉपी करके ऑन प्रीमाइसिस सर्वर में लेके चलता हूँ। आई विल डू द कट पेस्ट, और कहीं पे भी सेव कर देते हैं, डेस्कटॉप पे ही सेव कर देता हूँ। सो जिस सर्वर का बैकअप, जिस ऑन प्रीमाइसिस सर्वर का बैकअप आप लेना चाहते हो, उस सर्वर में ये टूल आपके पास होना चाहिए, मास टूल।
तो सबसे पहली चीज, जिस सर्वर का बैकअप लेना है, कोई भी सर्वर ऑन प्रेम में जो विंडोज सर्वर है, उसका अगर आप बैकअप लेना चाहते हो इन एज्योर रिकवरी सर्विसेज वॉल्ट, तो मार्स टूल आपको उस सर्वर में इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो अभी मैं कॉपी कर रहा हूँ इस टूल को, देन आई विल इंस्टॉल इट। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप विच यू हैव टू डू। तो इसका रिलेशन किसी अनदर डिपेंडेंसी से बिल्कुल भी नहीं है। यू जस्ट नीड डॉट नेट फ्रेमवर्क, जो अभी मैं दिखाऊंगा, वो अपने आप ही इंस्टॉल कर लेगा इन केस इट इज नॉट देयर। दैट इज द प्री रिक्विजाइट। अदरवाइज आप इस टूल को डायरेक्ट इंस्टॉल कर सकते हो, चाहे वो EXSI के ऊपर आपकी वर्चुअल मशीन चल रही हो, चाहे आपके फिजिकल होस्ट के ऊपर डायरेक्ट OS इंस्टॉल्ड हो, डजेंट मैटर, इवन हाइपर वी में। क्योंकि हमारा मेन पर्पस क्या है कि विंडोज के सर्वर के ऊपर ये टूल इंस्टॉल करना, और टूल इंस्टॉल इज लाइक डबल क्लिक, नेक्स्ट नेक्स्ट फिनिश, चाहे वो कहीं पे भी हो। इट डजेंट मैटर कि वो एज्योर पे इंस्टॉल कर रहे हो आप या ऑन प्रीमाइसिस में कर रहे हो। वी जस्ट हैव टू केयर अबाउट द ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि टूल फाइनली जो मार्स का टूल है हमें ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर इंस्टॉल करना है, चाहे वो ऑन प्रेम पे चल रहा हो चाहे एज्योर पे चल रहा हो, इंटरफेस विल बी सेम। जैसे ही हम कंसोल ले लेते हैं, रिमोट एक्सेस ले लेते हैं, इट डजेंट मैटर कि वो एज्योर से लिया हुआ है मैंने या ऑन प्रेमाइसिस पे, हमें क्या पता ये एज्योर पे चल रहा है। यूजर्स विल नॉट नो अबाउट दिस जब तक कि आप नहीं बताओगे। सो दिस इज जस्ट अ रिमोट कंसोल फॉर अस। हमें पता है हमने एज्योर पे क्रिएट किया है, बट फॉर द यूजर्स इट इज जस्ट अ रिमोट। तो इट इज टेकिंग टाइम, क्योंकि सर्वर यूके साउथ में है एंड द कॉपी इज हैपनिंग फ्रॉम इंडिया टू यूके साउथ। लैपटॉप में टूल डाउनलोड किया है, लैपटॉप इज इन इंडियन IP। और अगर ये टाइम आपको बचाना है तो आप डायरेक्ट पोर्टल के अंदर लॉग इन करके इसी सर्वर के अंदर से देन डाउनलोड कर सकते हो। दैट इज ऑल्सो फिजिबल। फिर डायरेक्ट डाउनलोडिंग होगी एंड इट विल सेव योर कॉपी टाइमिंग। वाई आई डिड नॉट डू इट, बिकॉज कंपनी में सर्वर के ऊपर इंटरनेट रिस्ट्रिक्टेड होगा। सो दैट्स वाई यू हैव टू कॉपी इट फ्रॉम समवेयर एल्स। और इन केस इंटरनेट चाहिए भी होगा, देन यू नीड टू रेज द चेंज रिक्वेस्ट along with the justification, and cab has to approve it. ओके, कॉपी इज completed, मार्स का टूल आ चुका है हमारे पास। सेकेंड थिंग विच यू नीड टू डाउनलोड इज द क्रेडेंशियल। इसको भी क्रेडेंशियल की रिक्वायरमेंट होगी बैकअप को लॉक करने के लिए। सो क्रेडेंशियल इज ऑल्सो अवेलेबल अंडर द प्रॉपर्टीज ऑफ द रिकवरी सर्विस वॉल्ट। यहाँ पे आप देख पा रहे हो, जस्ट बिलो द रिकवरी सर्विस एजेंट यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है बैकअप क्रेडेंशियल्स का, तो डाउनलोड इट। इसको भी डाउनलोड कर लेते हैं हम। जस्ट चेक दिस बॉक्स एंड डाउनलोड। और इसको भी मैं कॉपी कर लेता हूँ अपने डाउनलोड लोकेशन से। लेट मी रिफ्रेश इट। डन। नाउ लेट्स बिगिन द प्रोसेस। अब प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। देखो अब मैं इसके एक बार आर्किटेक्चर में आता हूँ। तो सबसे पहले, जब आप मार्स के थ्रू बैकअप ले रहे हो, तो सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, व्हाट इज स्टेप नंबर 1? आपके पास एक रिकवरी सर्विस बोल्ट होना चाहिए एज्योर पोर्टल पे। वी ऑलरेडी हैव इट, हमारे पास है।
सेकंड प्रोसेस क्या है कि आपको वॉल्ट क्रेडेंशियल्स एंड बैकअप एजेंट डाउनलोड करना पड़ेगा। मींस आपको मार्स एंड उसके क्रेडेंशियल्स डाउनलोड करने पड़ेंगे। दैट इज द सेकंड स्टेप। कहाँ से? एज्योर पोर्टल से। वो भी हमने कर लिया। थर्ड स्टेप इज आपको उस सर्वर में वो मार्स इंस्टॉल करना पड़ेगा जिस सर्वर का आप बैकअप लेना चाहते हो। मींस अपने ऑन प्रेमाइसिस सर्वर में जाओ विंडोज के और इंस्टॉलेशन करो मार्स टूल की। जैसे ही मार्स का टूल इंस्टॉल हो जाता है, व्हाट इज द नेक्स्ट प्रोसेस? आपको उस सर्वर को रजिस्टर करना पड़ेगा टू योर रिकवरी सर्विस वॉल्ट, क्योंकि बैकअप कहाँ सेव होने वाला है? रिकवरी सर्विस वॉल्ट में। तो उस सर्वर को आपको रजिस्टर करना पड़ेगा रिकवरी सर्विस वॉल्ट पे। जैसी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाती है, फिर आपका बैकअप प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। आपका प्रोटेक्टेड बैकअप रिकवरी सर्विस वोल्ट पे होने लग जाएगा। अब जो भी आपको बैकअप लेना है, फाइल्स का लेना है, फोल्डर का लेना है, या सिस्टम स्टेट का लेना है, दैट यू कैन डू, जो कि यहाँ पे मेंशन है। सी, सो लेते हैं। हमने टूल डाउनलोड कर लिया है, क्रेडेंशियल्स डाउनलोड करनी है। नाउ वी हैव टू इंस्टॉल इट। सो इंस्टॉल करने के लिए डबल क्लिक ऑन द सेटअप। इंस्टॉलर पे डबल क्लिक करो, एक्सेप्ट द लाइसेंस, नेक्स्ट नेक्स्ट फिनिश। देखो आ गया। ये C++ की इसको रिक्वायरमेंट होती है, तो ये अपने आप ही इंस्टॉल कर लेगा उसको। दैट इज द डिपेंडेंसी। और विंडोज में जनरली ये सब चीजें होती भी है। इंस्टॉलेशन लोकेशन सी ड्राइव में होगी। ये सब तो वही जितने भी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर से, इट गोस टू सी ड्राइव प्रोग्राम फाइल्स। नेक्स्ट, वी आर नॉट यूजिंग एनी प्रॉक्सी। हमें कुछ बाईपास नहीं करना, हम नॉर्मल इंस्टॉलेशन कर रहे हैं। सो नेक्स्ट, अपडेट। अगर इन केस आप इस टूल को अपडेट करना चाहते हो तो कैसे अपडेट करोगे? माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू अपडेट करना चाहोगे, या फिर आप माइक्रोसॉफ्ट अपडेट के थ्रू अपडेट नहीं करना चाहते? वट इज द मीनिंग ऑफ दिस सेकंड ऑप्शन? कि अगर आपकी कंपनी में कोई ऑलरेडी एक अपडेटर है, लाइक पैचिंग के लिए सपोज आप SCCM यूज कर रहे हो, सिस्टम सेंटर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर, या फिर आप इंट्यून यूज कर रहे हो पैकेजिंग्स के लिए, या फिर कोई दूसरा टूल है आपके पास, तो उस केस में आप सारे अपडेट्स को उसके थ्रू पुश करना चाहोगे। इवन वन मोर इज देयर इन द विंडोज, WSUS, विंडोज सर्वर अपडेट सर्विसेज। बट SCCM इज मोर पॉपुलर, ये भी माइक्रोसॉफ्ट का है। तो अगर आपकी कंपनी में पैचिंग इनके थ्रू होती है, तो आप इस सॉफ्टवेयर को भी इसके थ्रू अपडेट करना चाहोगे। दैट टाइम यू विल यूज नो, आई डोंट वांट टू यूज द माइक्रोसॉफ्ट अपडेट। अदरवाइज आप डायरेक्टली माइक्रोसॉफ्ट का जब भी कोई अपडेट आएगा, यू वांट टू अपडेट इट, तो फिर आप इसको ऑन इस रेडियो बटन को एक्टिवेट करोगे। जब भी कोई अपडेट आएगा, दिस विल बी ऑटो अपडेटेड। तो मैं अपडेट नहीं चाहता, आई विल नॉट अपडेट इट। और अगर करने की रिक्वायरमेंट हुई, मैनुअली भी कर सकते हैं हम। इस टूल को अनइंस्टॉल करके वी कैन इंस्टॉल द न्यू टूल एज वेल, और अंदर से जाके भी अपडेट कर सकते हैं चेक फॉर अपडेट्स में। नेक्स्ट, ये दो चीजें इसकी प्री रिक्विजाइट है। एक तो आपके पास डॉट नेट फ्रेमवर्क 4.8 होना चाहिए, जो कि अवेलेबल है, क्योंकि विंडोज सर्वर है, विंडोज सर्वर में डॉट नेट ऑलरेडी अवेलेबल होता है। इन केस नहीं है तो आप डाउनलोड कर सकते हो। और पावर शेल इसको चाहिए, सो विंडोज सर्वर में भी पावर शेल ऑलरेडी होता है। सो बोथ द थिंग्स आर ऑलरेडी देयर, तो हमें इंस्टॉल करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती, विंडोज सर्वर में नहीं पड़ेगी। क्लिक ऑन इंस्टॉल, और ये चलता भी विंडोज सर्वर में ही है। द मास टूल विल वर्क ओनली फॉर विंडोज। तो इंस्टॉल पे क्लिक करते हैं। अब टूल इंस्टॉलेशन हो जाएगा। इंस्टॉलेशन के बाद हमें क्या करना है? रजिस्टर। सी, इंस्टॉल होने के ठीक बाद इस सर्वर को रजिस्टर करना है RSB के साथ। उसके बाद बैकअप स्टार्ट, बैकअप शेड्यूल कर देंगे फिर हम। सेम वही प्रोसेस है, शेड्यूल लगाना है आपको, किस टाइम पे बैकअप होगा, किस आइटम का बैकअप लेना चाहते हो आप, फाइल फोल्डर्स का, ड्राइव्स का, या पूरे पूरे सिस्टम स्टेट का, एंड अकॉर्डिंगली बैकअप स्टार्ट हो जाएगा। सो वेट, बैकएंड में कई सारे प्लगइन्स, टूल्स, सब कुछ चल रहा है। तो यहाँ पे देखो शॉर्टकट भी आ गया माइक्रोसॉफ्ट एज और बैकअप का, मास टूल का शॉर्टकट। तो इंस्टॉलेशन इज डन, कह रहा है इंस्टॉलेशन हो गई है, अब रजिस्ट्रेशन करो। मतलब अपने इस सर्वर को, इस ऑन प्रेमाइसिस सर्वर को रजिस्टर करो RSB के साथ। तो प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे हम, और ये अब मांगेगा क्रेडेंशियल्स जो हमने अभी डाउनलोड करे हैं, जो कि ये रखा हुआ है मैंने। सो प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन। क्रेडेंशियल मांग रहा है, क्रेडेंशियल वी विल गिव इट। ब्राउज पे जाता हूँ मैं, और डेस्कटॉप पे क्रेडेंशियल रखा हुआ है, जस्ट सेलेक्ट इट। अब ये रजिस्ट्रेशन कर देगा। देखो ये बता रहा है एज्योर में आपके रिकवरी सर्विस बोर्ड का नाम है RSV1, UK साउथ में बना हुआ है, ये मेरा सब्सक्रिप्शन आईडी है, और ये वॉल्ट की क्रेडेंशियल एक्सपायरी डिटेल्स है। नेक्स्ट,
अब ये बोल रहा है कि इस बैकअप को लॉक करने के लिए यू हैव टू क्रिएट वन ऑफ द पास फ्रेज, मतलब आपको एक तरीके का पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा कि कल को जब आप रिकवरी करोगे तो वो पासवर्ड आपको डालना पड़ता है उस केस में। एंड इफ यू फॉरगेट दैट पासवर्ड तो आप रिकवरी नहीं कर सकते। तो ये इसलिए है कि ताकि प्रोटेक्शन रहे कि कल को अगर आपका ये पूरा पूरा बैकअप पॉइंट कॉम्प्रोमाइज हो जाता है तो रिकवरी ना कर सके हम बिना पासवर्ड के। तो कोई अननोन बंदा जिसके पास ये रिकवरी की नहीं है, दैट पर्सन विल नॉट बी एबल टू डू द रिकवरी। तो या तो आप ऑटोमेटिक पास फ्रेज जनरेट कर सकते हो, जनरेट पास फ्रेज पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली की जनरेट हो जाएगा, या फिर आप मिनिमम 16 कैरेक्टर्स का पास फ्रेज दोनों जगह पे टाइप भी कर सकते हो। सो आई विल क्लिक ऑन जनरेट पास फ्रेज। ऑटोमेटिकली इसने 36 कैरेक्टर्स के पास फ्रेज जनरेट कर दिए हैं दोनों एंड पे, मतलब पिन क्रिएट कर दिए हैं। फिर ये आपको सेव करने के लिए बोल रहा है कि इसको सेव करो। तो कहाँ सेव करोगे, वो बोल रहा है कि आप एजोर में कीबोर्ड में सेव करना चाहते हो। कीबोर्ड इज लाइक वॉल्ट क्रेडेंशियल, जो हम आगे जाके देखेंगे भी। तो कीबोर्ड में अगर आपको सेव करना है, सो लेट मी शो यू। आपको एक कीबोर्ड क्रिएट करना पड़ेगा। आपको यहाँ पे आना है एंड यू हैव टू सर्च अबाउट कीबोर्ड। फिर आपको इसमें जाना है। कीबोर्ड्स के अंदर हम जितने भी पासवर्ड, सीक्रेट्स, इंक्रिप्शन कीज है वो सेव करते हैं। तो आप यहाँ पे कीबोर्ड क्रिएट करके देन वहां पे उसको सेव कर सकते हैं। यहाँ पे फिर आपको कीबोर्ड का यूआरएल देना पड़ेगा टू सेव द पास फ्रेज। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते देन यू कैन रिमूव दिस चेक बॉक्स, क्लिक ऑन यस, और फिर आप इसको लोकली अपने लैपटॉप में सेव कर सकते हो या अपने क्लाउड स्टोरेज में। मान लो आपने इसको लोकली सेव किया यहाँ पे अपने सर्वर में, देन आप इसको अपलोड कर सकते हो एज्योर स्टोरेज के अंदर, या फिर यू कैन कीप इट इन योर अनदर क्लाउड लोकेशन। तो जहाँ पे भी आपको रखना है आप रख सकते हो, बट इट इज रिकमेंडेड कि जिस सर्वर का बैकअप ले रहे हो उसी सर्वर में कीमत रख देना। कल को पूरा पूरा सर्वर ही क्रैश हो गया देन यू विल लॉस्ट दैट की एज वेल, फिर आप रिकवरी भी नहीं कर पाओगे। सो इट इज बेटर आइडिया कि या तो कीबोर्ड में रखो, और इन केस यू आर अनेबल टू कीप इट इन द कीबोर्ड, अगर आपकी कंपनी कीबोर्ड में नहीं रखती है, क्योंकि बहुत सारी कंपनी अगर नहीं यूज कर रही है, दे आर यूजिंग सम अनदर थर्ड पार्टी वॉल्ट क्रेडेंशियल्स, तो उस केस में यू कैन डाउनलोड इट इन द सर्वर देन अपलोड इट टू अनदर स्टोरेज। आप उसको एज्योर स्टोरेज पे या फिर आपका जो भी क्रेडेंशियल्स का स्टोरेज है जहाँ पे भी आपके क्रेडेंशियल्स रखे जाते हैं, मे बी दे आर यूजिंग द हैशिकॉर्प वॉल्ट क्रेडेंशियल्स पोर्टल, मे बी कोई अनदर पोर्टल है जहाँ पे वो अपने क्रेडेंशियल सेव करते हैं, यू कैन अपलोड दैट की ओवर देयर, आप उसको वहाँ पे अपलोड कर सकते हो। तो आई विल कीप इट इन द डेस्कटॉप। मैं इसको एक बार डेस्कटॉप पे डाउनलोड कर लेता हूँ। तो मैंने लोकेशन दे दी है कि डेस्कटॉप पे डाउनलोड हो जाए की देन फिनिश। अब ये रजिस्ट्रेशन कर रहा है, देखो इट इज रजिस्टरिंग माई सर्वर विद द रिकवरी सर्विस वॉल्ट। तो इट डज नॉट टेक मच टाइम लाइक द फुल बैकअप सर्विस इन एज्योर, इतना टाइम नहीं लेता ये। तो हो गया, देखो एज्योर बैकअप इज नाउ अवेलेबल फॉर दिस सर्वर, रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। और ये वार्निंग जो है ये आपको दे रहा है कि आपने लोकली की सेव करी है तो इसको कहीं और पे मूव करो, ये कह रहा है। क्योंकि अगर आपका सर्वर क्रैश हुआ या कोई रैंसमवेयर अटैक हुआ तो उस केस में जो है, इफ द पास फ्रेज इज लॉस्ट देन यू विल नॉट बी एबल टू रिकवर फ्रॉम द बैकअप। तो ये उसके लिए बोल रहा है। तो ये कह रहा है कि कीबोर्ड में मूव करो इसको, और अगर आप कीबोर्ड यूज नहीं कर रहे हो देन मूव इट टू अनदर सोर्स, जो भी आपका कंपनी में वोल्ट क्रेडेंशियल है, जो भी वोल्ट क्रेडेंशियल स्टोरेज है आपका, लाइक हैशिकॉर्प है या एज्योर की वोल्ट है, या फिर इफ यू आर यूजिंग समथिंग एल्स, तो वहाँ पे क्लोज। जैसे ही आप क्लोज करोगे द टूल विल ओपन लाइक दिस। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और शॉर्टकट से दोबारा ओपन करते हैं। सो दिस इज द टूल, ओपन इट,
मार्स टूल ओपन किया मैंने, एंड दिस इज हाउ द इंटरफेस लुक्स लाइक। अभी तक कोई भी बैकअप नहीं हुआ है, देखो लास्ट बैकअप कुछ भी नहीं हुआ है, नेक्स्ट बैकअप कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमने अभी तक कुछ शेड्यूल नहीं किया है। अभी तक हमारे पास कोई भी रिकवरी पॉइंट नहीं है, और लास्ट रिकवरी अभी तक हमने कुछ भी नहीं करी है, मतलब ये अभी एक फ्रेश इंस्टॉलेशन है जस्ट। यहाँ पे भी हमें शेड्यूल करना पड़ता है, जैसे हमने एज्योर पोर्टल पे किया था। सो सर्वर रजिस्ट्रेशन तो हमारा ऑलरेडी हो रखा है, अदरवाइज यू कैन रजिस्टर इट अगेन। हमें रजिस्टर नहीं करना है, हमें सीधा शेड्यूल करना है। और रजिस्ट्रेशन हुआ है नहीं हुआ है कैसे चेक करोगे? यू कैन सिंपली गो टू द एज्योर पोर्टल रिकवरी सर्विस वॉल्ट, और यहाँ पे भी आपको दिखने लग जाएगा। इफ यू गो टू द बैकअप आइटम्स, अंडर द बैकअप आइटम्स, यहाँ पे आपको कुछ टाइम के बाद बैकअप एजेंट दिखने लगेगा। यहाँ पे वन आइटम दिखने लगेगा आपको, जैसे ही अभी बैकअप स्टार्ट होगा। सो जाते हैं यहाँ पे, क्लिक ऑन शेड्यूल बैकअप। मैं ऑन प्रीमाइसिस सर्वर में हूँ एंड आई एम शेड्यूलिंग द बैकअप नाउ। देखो ये बता रहा है कि ऐसे ऐसे आप इन चीज़ों का बैकअप ले सकते हो, दैट वी ऑलरेडी नो। नेक्स्ट, किसका बैकअप लेना है? ऐड द आइटम, किन चीजों का बैकअप लेना चाहते हो? सो ऐड द आइटम, पूरे पूरे सर्वर का लेना है अलॉन्ग विद द वर्कलोड। ये रहा पूरा सिस्टम स्टेट, इसको चेक कर दो। सिर्फ सी ड्राइव का लेना है तो सी ड्राइव, पूरे पूरे सर्वर का लेना है सिस्टम स्टेट। डी ड्राइव इसमें है एक, डी ड्राइव इज द टेम्पररी ड्राइव। एफ ड्राइव का बैकअप लेना है तो एफ ड्राइव। और एफ ड्राइव में अगर आपको पर्टिकुलर आइटम का बैकअप लेना है, जैसे ये फोल्डर बना हुआ है, फोल्डर के अंदर फाइलें बनी हुई है, तो जिसका भी लेना है उसको चेक करते चलो। जैसे मान लो मुझे पूरे एफ ड्राइव का लेना है, देन आई विल सेलेक्ट द कंप्लीट ऐप ड्राइव। पर्टिकुलर फाइल फोल्डर का लेना है तो अकॉर्डिंगली आप चूज करो, पूरे सर्वर का लेना है तो सब कुछ चेक कर दो। बट जस्ट टू सेव द टाइम, मैं सिर्फ मान लो ऐप ड्राइव का ही बैकअप ले रहा हूँ। सो ऐप ड्राइव में जितना भी आइटम है सबका बैकअप ले लेगा ये। देन ओके, तो मैंने ऐप ड्राइव चूज कर ली। ऐप ड्राइव में अगर आपको एक्सक्लूजन करना है कि ऐप ड्राइव में इतने सारे आइटम में से इस वाले आइटम का बैकअप ये स्किप करे हमेशा, देन यू कैन सेट द एक्सक्लूजन ऑल्सो। नेक्स्ट, कब लेना है? सी, वीक में एक बार लेना है या डे में लेना है? तो डे में आप 3 बार बैकअप ले सकते हो यूजिंग द मास टूल। तो अकॉर्डिंगली आप टाइमिंग चूज कर लो, फर्स्ट बैकअप कब होगा, सेकंड कब होगा एंड थर्ड कब होगा। मैं चाहता हूँ एक ही बार बैकअप हो एट नाइट, 11:30 PM मैं चाहता हूँ बैकअप हो, रात को। सेकंड थर्ड बैकअप अगर आपको लेना है तो आप गैप गैप्स में वो टाइमिंग भी दे सकते हो। नेक्स्ट, ये उसकी रिटेंशन पॉलिसी है, कितने टाइम के लिए आप रखना चाहते हो। सपोज वी वांट टू कीप इट फॉर 30 days ओनली, तो वही सब है। मंथली बैकअप, वीकली बैकअप, कितने साल के लिए रखोगे, कितने दिन के लिए रखोगे, कितने महीनों के लिए रखोगे, चूज इट अकॉर्डिंगली। डिफॉल्ट पे रहने देते हैं, 30 days रिटेंशन कर देते हैं डेली बैकअप का। नेक्स्ट, ऑनलाइन लेना है या ऑफलाइन लेना है? तो ऑनलाइन, अगर आपका ज़्यादा डेटा नहीं है देन यू कैन टेक द ऑनलाइन बैकअप, मतलब जो पूरे सर्वर का बैकअप हो रहा है यू कैन ट्रांसफर इट फ्रॉम द नेटवर्क। बट अगर आपका बहुत ही ज्यादा बैकअप है इस सर्वर में और आप फर्स्ट टाइम ले रहे हो, सपोज 10 TB का इसके अंदर डेटा है और 10 TB का डेटा आपको एज्योर में आरएसबी में ले जाना है, सो इफ यू चूज द ऑनलाइन मेथड तो बहुत टाइम और बहुत बैंडविड्थ का यूटिलाइजेशन होगा अलॉन्ग विद द नेटवर्क कॉस्ट। तो उस केस में माइक्रोसॉफ्ट रिकमेंड करता है कि अगर आपको बहुत बल्क में बैकअप लेना है वन टाइम, तो आप ऑफलाइन बैकअप लो। ऑफलाइन बैकअप के लिए यू कैन ऑर्डर देयर एजो डेटा बॉक्स। उनके पास एक फिजिकल स्टोरेज आता है विच इज कॉल्ड एजो डेटा बॉक्स, यू कैन ऑर्डर दैट। उसके लिए आपको इनकी साइट पे जाके एंड यू हैव टू रेज द रिक्वेस्ट। आप यहाँ सर्च करते हो एजो डेटा बॉक्स लाइक दिस, ये रहा। यहाँ से आप रिक्वेस्ट रेज करते हो, फिर आपके ऑफिस में जो है दे विल सेंड वन ऑफ द फिजिकल डिवाइस एंड इट विल लुक लाइक दिस, वो ऐसा दिखाई देता है। जितना भी डेटा आपको मूव करना है, कहाँ मूव करना है, तो आप उनको उसी पोर्टल के ऊपर रिक्वेस्ट रेस करते टाइम बताते हो एंड दे विल सेंड दिस काइंड ऑफ डिवाइस एट योर ऑफिस प्रीमाइसिस। इसको आप फिर अपने सर्वर से डायरेक्ट कनेक्ट करके, जिस सर्वर का आपको डेटा मूव करना है ऑन प्रीमाइसिस में, डायरेक्ट कनेक्ट करके थ्रू द यूएसबी कंसोल, फिर आप सारा डेटा कॉपी करो इसके अंदर। कॉपी करके देन सेंड इट बैक टू द माइक्रोसॉफ्ट, उसी एड्रेस पे पोस्ट करो जहां से वो आया था। देन वो लोग क्या करेंगे, इस स्टोरेज को अपने डेटा सेंटर में डायरेक्टली, जिस सर्वर, क्या बोलते हैं, जिस रैक में आपका रिकवरी सर्विस वॉल्ट बना हुआ है, हमने जो रिकवरी सर्विस वॉल्ट बनाया है यूके साउथ में, तो यूके साउथ रीजन में जिस रैक में आपका ये रिकवरी सर्विस वॉल्ट है एक्चुअल में माइक्रोसॉफ्ट डेटा सेंटर में जहां पे भी है, वहां पे वो डायरेक्टली उसको कॉपी कर देंगे विदाउट यूटिलाइजिंग एनी नेटवर्क।
तो इससे लार्ज डेटा की प्रोसेसिंग डायरेक्टली हो जाएगी। उसके बाद फिर जो रेगुलर बैकअप्स होते हैं फिर आप ऑनलाइन ले सकते हो, क्योंकि उस टाइम फिर इतने ज्यादा डेटा नहीं होता, 1 GB 2 GB 5 GB 10 GB अकॉर्डिंगली। बट स्टार्टिंग में जो फर्स्ट बैकअप होगा इनिशियली, अगर पूरा सर्वर का बैकअप आप एजोर पे मूव कर रहे हो एंड इफ इट इज वेरी बिग बैकअप, इन ऑर्डर टू सेव द नेटवर्क बैंडविथ, कॉस्ट एंड टाइमिंग, आप ऑफलाइन बैकअप कर सकते हो थ्रू द डेटा बॉक्स। और आपके पास अगर अपनी खुद की डिस्क है तो उसके थ्रू भी। बट खुद की डिस्क में कुछ कंप्लायंसेस होते हैं, माइक्रोसॉफ्ट की कंप्लायंस सीरीज आपको पढ़नी पड़ेगी। इफ योर डिस्क आर कंप्लायंट तब आप उनको डायरेक्टली सेंड कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन ऑलवेज यूटिलाइज दिस ऑप्शन एज योर डेटा बॉक्स। 100 TB तक का कॉपी सपोर्ट करता है ये। आई हैव यूज्ड इट 2 और 3 टाइम्स इन माई करियर। 2 3 बार मैंने भी अपने करियर में इसको यूज किया है इन ऑर्डर टू मूव अ लार्ज चंक ऑफ टेराबाइट्स ऑफ डेटा। सो वी विल मूव इट ऑनलाइन। हम ऑनलाइन मूव कर रहे हैं, हमारा तो बस फाइल फोल्डर ही है, वो भी बहुत कम, केबी में होगा। नेक्स्ट। तो ये समरी है, देन फिनिश। अब ये शेड्यूल क्रिएट कर रहा है, शेड्यूल क्रिएट हो गया। नाउ क्लोज इट। अब रात को 11:30 बजे एज पर द शेड्यूल हमारा बैकअप होगा। देखो बता रहा है नेक्स्ट बैकअप इस टाइम पे होने वाला है। बट जैसे एज्योर पोर्टल में था कि मुझे इंस्टेंट चाहिए, सो वी कैन टेक द मैनुअल बैकअप एज वेल। बाकी रात को अपने आप एज पर द शेड्यूल होता रहेगा। तो मैनुअल बैकअप लेने के लिए यू कैन क्लिक ऑन बैकअप नाउ ऑन द राइट साइड, बैकअप नाउ पे क्लिक करो और नेक्स्ट। एफ ड्राइव इंक्लूडेड है बैकअप में, तो ऐप का बैकअप लेगा। नेक्स्ट। ये रिटेंशन टाइमिंग की इतने टाइम तक के लिए आप इसको रिटेन कर रहे हो, क्योंकि हमने 1 मंथ का पीरियड दिया था डिप्लॉयमेंट के टाइम पे। नेक्स्ट। और बैकअप। अब ये बैकअप ले रहा है, देखो वही स्नैपशॉट, देखो सेम प्रोसेस, स्नैपशॉट ले रहा है। उसके बाद इसको ट्रांसफर करेगा आरएसबी में। सी प्रिपेयरिंग स्टोरेज। कहाँ स्टोरेज प्रिपेयर कर रहा है? रिकवरी सर्विस वॉल्ट में। स्नैपशॉट इसने ले लिया इंस्टेंट, अब ये वहां पे मूव कर रहा है डेटा को। देखो अभी 0 KB ट्रांसफर हुआ है, अभी कोई डेटा ट्रांसफर नहीं हुआ है। अभी 16 MB हो चुका है। तो ज्यादा बड़ा डेटा नहीं था, MBs में था हमारा डेटा। डन। 16.09 MB डेटा था हमारा। उसका सारा मेटा डेटा, मतलब उसकी इंफॉर्मेशन सब कुछ बैकअप हो चुका है। बैकअप इज सक्सेसफुली कंप्लीटेड। सी क्लोज करते हैं। अब रात को अपने शेड्यूल के हिसाब से हर दिन होते रहेगा, बट हमारे पास एक बैकअप अवेलेबल है। सी एक रीस्टोर पॉइंट अवेलेबल है हमारा इस टाइम का। ये टाइमिंग जो है इट इज एज पर द यूके साउथ, क्योंकि सर्वर यूके साउथ में क्रिएटेड है। आप व्यू डिटेल्स में जाओगे तो आपको दिखा देगा दिस इज द रिकवरी पॉइंट, ये इसका बैकअप पॉइंट है। नेक्स्ट बैकअप इस टाइम पे चलने वाला है। मेरे पास एक रीस्टोर पॉइंट है, क्योंकि एक ही बार बैकअप हुआ है और अभी तक हमने कोई रिकवरी नहीं करी है। तो अब रिकवरी भी देख लेते हैं। बैकअप तो हो गया, कहाँ पे हुआ है देख लेते हैं। गो टू द एज्योर और इसको रिफ्रेश करते हैं। तो बैकअप आइटम्स में आप देख पा रहे हो, बैकअप एजोर बैकअप एजेंट विच इज मार्स, उसमें एक सर्वर रजिस्टर हुआ है। आप इस पे जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे दिखाएगा आपको कि ऐप ड्राइव का बैकअप रजिस्टर हुआ है, और उस सर्वर का नाम क्या है? VM01, जो ऑन प्रिमाइसिस में चल रहा है। ऑन प्रिमाइसिस का नाम है VM01। और ऐप ड्राइव का आप बैकअप ले रहे हो, व्यू डिटेल्स में जाओगे आप तो आपको डिटेल दिखा देगा कि हमारे पास ये बैकअप अवेलेबल है। इस टाइम एक ही बैकअप अवेलेबल है फाइल फोल्डर्स का। तो रिकवरी करते हैं। बैकअप तो आ गया है एज्योर में। अब रिकवरी करने के लिए लेट मी डू समथिंग, कि मैं डेटा डिलीट कर देता हूं पहले तो एफ ड्राइव का बैकअप लिया है, एफ ड्राइव में चलते हैं। और ये इसका फोल्डर शिफ्ट डिलीट कर दिया मैंने, डिलीट हो गया। रिसाइकल बिन में भी नहीं है। अब मेरा डेटा लॉस हो गया। आई हैव गॉट अ टिकट टू रिकवर इट बैक। तो कैसे करेंगे? मास टूल में जाओ एंड रिकवर इट। ये बैकअप पॉइंट है मेरे पास। नाउ क्लिक ऑन रिकवर, रिकवर डेटा। अच्छा एक और चीज का ध्यान रखना, अगर मान लो पूरा पूरा सर्वर ही क्रैश हो गया, फिर कैसे रिकवर करूंगा? मास टूल तो चलेगा नहीं। लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा आप में से किसी के, कि अभी तो फाइल फोल्डर रिकवर करना है, इसलिए हमने मार्स ओपन कर लिया सेम सर्वर पे और रिकवरी कर देंगे। कल को पूरा पूरा सर्वर क्रैश हो गया तो क्या करूंगा? तो सर्वर क्रैश हो गया तो क्या टेंशन है? ये मार्स टूल जो है ना, इसको किसी दूसरे सर्वर पे इंस्टॉल करना। आपके पास बस ये की होनी चाहिए, ये वाली जो क्रेडेंशियल की थी, ये वाली की आपके पास होनी चाहिए। इस की के थ्रू
दोबारा से रजिस्टर करना सर्वर को, जैसे हमने इसमें किया। जो बैकअप इस टूल में अवेलेबल है ना, वो वहां पे दिखने लगेगा। क्योंककि वो बैकअप कहाँ पे है एक्चुअल में, वो बैकअप तो आरएसबी में है ना, तो जैसे ही आप आरएसबी रजिस्टर करोगे तो आपको ये बैकअप वहां पे दिखने लगेगा। तो उस सर्वर पे सारा रिकवर कर लेना दोबारा से, दैट इज पॉसिबल। सो व्हाट वी कैन डू इज, नाउ ओपन दिस टूल एंड लेट्स डू द फाइल फोल्डर रिकवरी। सो रिकवरी करते हैं। मेरा डेटा लॉस्ट हो गया है, आई विल क्लिक ऑन रिकवर डेटा ऑन द राइट। कह रहा है इसी सर्वर पे करना है या दूसरे पे, देखो आ गया ना ऑप्शन। तो मुझे इसी पे करना है, दिस सर्वर VM01। नेक्स्ट। प्राइमरी रीजन मतलब जहाँ से डिलीट हुआ है वहीं रिकवर होगा, सेम रीजन में। सेकेंडरी रीजन काफी सालों से प्रीव्यू में है, लेट्स नॉट टॉक अबाउट दिस, क्योंकि अभी तो ये आया भी नहीं है। सो डिफॉल्ट जो भी है। नेक्स्ट। देखो क्या रिकवर करना है, सिर्फ फाइल फोल्डर रिकवर करना है, ड्राइव रिकवर करनी है, या सिस्टम स्टेट। तो रिकवर वही होगा जिसका आपने बैकअप लिया है। हमने ड्राइव का बैकअप लिया है, तो ड्राइव से हम फाइल फोल्डर रिकवर कर सकते हैं इंडिविजुअल, पूरी पूरी ड्राइव रिकवर कर सकते हैं। बट सिस्टम स्टेट कैन नॉट बी रिकवर्ड, क्योंकि उसके लिए आपको इसका बैकअप लेना पड़ेगा। तो मैं पूरी पूरी ड्राइव रिकवर करना चाहता हूँ। नेक्स्ट। सेलेक्ट द ड्राइव, तो एफ ड्राइव का बैकअप था, एफ ड्राइव चूज कर लो। बैकअप पॉइंट चूज कर लो, तो हमारा अभी का ये बैकअप दिखा रहा है, लेटेस्ट हमने चूज किया। अगर मल्टीपल होते तो आप डेट एंड टाइम चूज करके अकॉर्डिंगली सेलेक्ट कर सकते थे। नेक्स्ट। कह रहा है इसी ओरिजिनल लोकेशन में रिकवरी करनी है या किसी दूसरे लोकेशन में करनी है, तो मुझे ओरिजिनल में करनी है जहां से डिलीट हुआ है। नेक्स्ट। एंड रिकवर। नाउ द रिकवरी इज इन प्रोग्रेस। तो ऐसे ही आपको सिस्टम स्टेट का करना था, अगर आपने सिस्टम स्टेट का बैकअप लिया होता। ऐसे ही आपको फाइल फोल्डर्स का करना था। वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस, बहुत इजी है। एंड रिकवरी में भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, डेटा इज नॉट सो बिग। सी, सक्सेसफुल हो गया। जॉब कंप्लीटेड, डेटा ट्रांसफर टू KB। क्लोज। अब ये जो साइज है इतना कम क्यों दिखा रहा है, क्योंकि ये कंप्रेशन का चक्कर होता है। नाउ इफ यू जस्ट सी, एक रिकवरी हमें दिखा रही है कि अभी जस्ट हमने एक रिकवरी करी है। बैकअप पॉइंट एक अवेलेबल है, हम इससे मल्टीपल टाइम्स रिकवरी कर सकते हैं। नेक्स्ट बैकअप इस टाइम पे होगा। एंड नाउ लेट मी शो यू, हमारा डेटा भी वापस आ गया होगा। ऐप ड्राइव में चलते हैं। आ गया वापस। ये दो फाइल्स थी कंटेंट के साथ, देखो। सी, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस। और यहाँ पे है ही हमारे पास ऐप ड्राइव, व्यू डिटेल्स, सेम चीज, बैकअप है हमारे पास। सो दिस इज हाउ वी कैन टेक द बैकअप ऑफ ऑन प्रीमाइसिस सर्वर इनटू एज्योर रिकवरी सर्विस वॉल्ट। तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस था। ये आर्किटेक्चर आपको पता होना चाहिए, हाउ द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वर्क्स फ्रॉम द ऑन प्रीमाइसिस टू एज्योर रिकवरी सर्विसेज वॉल्ट। तो कैसे लेते हैं बैकअप, कैसे रिकवरी होती है मास टूल के थ्रू, हमने सब कुछ समझ लिया है अब। नाउ यू कैन जस्ट replicate दिस काइंड ऑफ लैब इन योर environment, और आप प्रैक्टिस कर सकते हो फाइल एंड फोल्डर, सिस्टम स्टेट एंड वॉल्यूम्स को लेके। सो नाउ वी कैन wrap up this session. Hope you enjoyed it. So thank you very much for your timing. I will see you in the next session, and we will discuss about the storage account backups and file shares backups. So thank you very much. See you in the next session. Bye.